रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم। सूरज की कसम और इसकी रोशनी की, और चांद की जब इसके पीछे निकले, और दिन की जब इसे चमका दे, और रात की जो इसे छुपा ले, और आसमान की और इस जात की जिसे इसने बनाया, और जमीन की और इसकी कि जिसने इसको फैला दिया, और इंसान की और इसकी कि जिसने इसके आज़ा को बराबर किया, और फिर इस बदकारी से बचने और परहेजगारी करने की समझ दी।
कि जिसने अपने नफ्स यानी रूह को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा, और जिसने इसे खाक में मिलाया वो खसारे में रहा। कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को झुटला दिया, और जब इनमें से एक नहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के पैगंबर सौले ने इनसे कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और इसके पानी पीने की बारी से हजर करो, मगर उन्होंने पैगंबर को झुटला दिया और ऊँटनी की कूचें काट दी। तो अल्लाह ने इनके गुनाह के सबब इन पर अजाब नाजिल किया और सबको हलाक करके बराबर कर दिया। बेशक वो खुदा रहमान भी है और रहीम भी है, और जो बुरा अमल करता है खुदा इसकी सजा देने वाला है और हर अच्छे अमल की जजा देने वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सच टीवी की मरहबा सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। नाज़रीन कराम, माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा तमाम हुआ और आज हम तीसरे अशरे का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज हम सब अपने 21वें रोज़े को इख्तियार करेंगे। 21वीं रमज़ान वो तारीख़ है कि जो मंसूब है मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात से, कि 21 रमज़ान की ही वो तारीख़ थी कि जब वसी रसूल पहले इमाम को शहीद किया गया और वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, पर्दा फरमा गए। इस मुनासिबत से सच टेलीविज़न गुज़श्ता 3 दिन से मुसलसल हज़रत अली की शख्सियत, उनके इल्म, उनकी अज़मत, उनकी करामात और उनके दौर खिलाफत के मुख्तलिफ़ ज़ावियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है। आज भी हम बिलयकीन गुफ्तगू करेंगे हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के हवाले से। इल्म अमल के सेगमेंट में आज गुफ्तगू होगी मौलाए कायनात के निज़ाम अदल पर। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निज़ाम अदल इंतहाई अटल था, जिस पर उन्होंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन का एक लक़ब शहीद इंसाफ भी है। लोग जब उनके पास आए और उनसे कहा कि आप हुकूमत संभालें, तो उस वक्त भी आपने इरशाद फरमाया, देखो तुम मेरा अदल बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जब आपने हुकूमत संभाली तो बहुत सारे लोगों ने उनको ये मशवरे दिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे अगर आप मसालहत कर लें तो वो आपकी हुकूमत को इस्तेहकाम बख्शेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी ऐसे आदमी से मसालहत नहीं कर सकता कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी ना हो। तमाम वही लोग मनासिब पर फाइज होंगे कि जो उसके अहल हैं। क़ज़ावत यानी फ़ैसला सुनाना अमीरुल मोमिनीन का एक ऐसा कमाल है कि जिस पर तमाम ही मौर्रिख़ीन मुत्तफ़िक़ हैं कि जब भी किसी फ़ैसला करने वाले को मुश्किल पेश आती थी तो वो मौला की बारगाह में हाज़िर होता था और कहता था कि सरकार आप फ़ैसला फरमाइए। तो किसी भी शोबे से अगर देखें तो हज़रत अली की शख्सियत एक मुकम्मल शख्सियत अदल के हवाले से नज़र आती है। न सिर्फ ये कि दूसरों के लिए बल्कि अपनी ज़ात के हवाले से भी एक मुकम्मल शख्सियत है कि जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं नहायत वाजिबुल एहतराम शख्सियात। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे दरमियान मौजूद होंगे मौलाना सैयद अली अदनान ज़ैदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं आपका ये भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने तर्जुमे के फ़राइज़ अंजाम दिए, हमें खुशी हुई आपके इस आगाज़ से। और उनके साथ ही साथ हमारे दरमियान मौजूद होंगे हकीम मोहम्मद अकबर दर साहब, इंशाअल्लाह अब से चंद लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे कारी
फैसल महमूद वड़ाई साहब, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बहुत बहुत व बरकातहू। शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उसके साथ ही मैं बताता चलूँ कि हमारे नशरियात में कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिसका आप लोगों को इल्म है। मज़ेदार पकवान आज भी होगा और उसके साथ ही साथ हमारा एक सेगमेंट कौन बनेगा सच की आवाज़ जो आज भी होगा इंशाअल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम ताउन करने वालों का कि जिनके ताउन के नतीजे में ये नशरियात आप तक पहुँच रही हैं, जिनमें ख़ास तौर पर कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, साथ ही कराची ज़ायक़ा हलीम, कारवान अमीर हमज़ा, इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नातिया मुकाबले में शरीक होने वाले बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं धमतल स्वीट्स की जानिब से, इसी तरह मारूफ स्वीट्स की जानिब से, मुगलिया निमको बनाने वालों की जानिब से, मलका मसालाजात की जानिब से, याकूब एंड शहबाज कंस्ट्रक्टर्स की जानिब से, अल-मुंतज़िर गार्डन की जानिब से, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही टैंक बनाने वालों का ताउन हमें हासिल है जिनका पैगाम है बनाओ बेहतर मुस्तकबिल रोज़ाना। उसके साथ ही साथ ऑलपर्स बनाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिना किसी ताख़ीर के हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत और उनके अदल के उन्वान से हम बात का आगाज़ कर रहे हैं। इल्म व अमल का सेगमेंट है और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है मौलाना सैयद अली अदनान ज़ैदी साहब। बाद सलाम पहला सवाल मौलाना ये है कि असल में अदल की तारीफ़ क्या है और अदल और इंसाफ को आम तौर पर मुतरादिफ समझा जाता है कि ये दोनों सिनोनिम्स हैं, तो क्या इसमें कोई फ़र्क है या अदल और इंसाफ एक ही चीज़ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत ज़िक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया और आज की शब के हवाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा को ताज़ियत पेश करते हैं और ख़ास तौर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं। अदल इंसाफ के हवाले से जो आपका ये सवाल है ये बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि ये ज़माना भी अदल इंसाफ का दूसरा नाम है और ख़ुद खुदा ने बार बार कुरान मजीद में अदल इंसाफ का तज़किरा किया और ख़ुद जहाँ पर इंसान के अंदर अदल होगा वहाँ उसके अंदर इंसाफ भी होना चाहिए, क्योंकि अगर अदल का जो उसके अंदर मादा है अगर वो किसी हवाले से ज़ाइल हो जाए तो वो इंसाफ नहीं कर पाएगा और अगर उसके पास सिर्फ इंसाफ है तो वो अदल नहीं कर पाएगा। तो अगर अदल व इंसाफ के दोनों मामलात को देखा जाए तो एक तो खुदा आदिल है बेशक और खुदा का नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदिल हैं और इसके साथ साथ नबी के वसी मौला अली अलैहिस्सलाम आदिल हैं बेशक और इस अंदाज से वो आदिल हैं कि वो इंसाफ करते हैं, फ़कत अपने खुदा की खुदाई के लिए इंसाफ नहीं करते। अगर मैं ये कहूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जिन्होंने कभी फ़कत अपने चाहने वालों के साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम का वो अदल व इंसाफ तो अपने दुश्मनों के लिए भी है। और आज की शब के हवाले से ये पैगाम मैं पूरी उम्मत को देना चाहूँगा कि इंसाफ के क्या कहने कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम इंसाफ की किस मंजिल पर कायम हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम अपने कातिल इब्ने मुलजिम के साथ भी अदल व इंसाफ कर रहे हैं। बेशक और इब्ने मुलजिम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को एक बार किया था, तो मौला अली अलैहिस्सलाम की वसीयत, अगर आप मौला अली अलैहिस्सलाम की वसीयत पर अमल करें तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या वसीयत की इमाम हसन अलैहिस्सलाम को? मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत की कि बेटा हसन ये इब्ने मुलजिम है, तुम इस पर एक वार करना क्योंकि इसने भी मुझ पर एक वार किया था। अदल व इंसाफ के क्या कहने मौला अली अलैहिस्सलाम के? मौला अली अलैहिस्सलाम अपने कातिल के साथ भी अदल व इंसाफ का मुजाहरा कर रहे हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम का वो अदल व इंसाफ ख़त्म नहीं हुआ। मौला अली अलैहिस्सलाम जब अपनी बेटी के घर से मस्जिद में दाखिल हुए तो वो अदल व इंसाफ ही तो था। देखिए आदिल क्या होता है? आदिल वो होता है कि जिसके अंदर खुदा की तमाम तर करामात मौजूद हों, जो खुदा के कुरान को भी समझता हो, जो खुदा की नबूवत को भी समझता हो, जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को भी समझता हो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो ये अदल व इंसाफ की बात थी कि इब्ने मुलजिम उस वक्त मस्जिद में सो रहा था और मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको ठोकर मार कर उठाया और कहा कि नमाज पढ़। ये अदल व इंसाफ की बात है
है कि मौला अली अलैहिस्सलाम अपने कातिल को भी बेनमाजी नहीं देख सकते, तो वो अपने चाहने वाले को बेनमाजी कैसे देखेंगे। और मौला अली अलैहिस्सलाम का अदल इंसाफ का मंजर यहाँ खत्म नहीं हुआ। मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी दलीलें मौजूद हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों के साथ किस किस मौके पर क्या क्या इंसाफ किया। लेकिन मैं मौला अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला फकत आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने उनका दुश्मन आया और वो मौला अली अलैहिस्सलाम उसके सीने पर सवार हो गए, आपने अदल इंसाफ की बात की, तो मौला अली अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनते जाइए कि मौला अली अलैहिस्सलाम अपने उस दुश्मन के सीने पर सवार हो गए और उस दुश्मन ने गुस्ताखी की और अपना लुआब मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना किया, तो मौला अली अलैहिस्सलाम फौरन उसके सीने से खड़े हो गए। उस पूछने वाले ने पूछा कि या अली, अब आप मुझे कत्ल क्यों नहीं करते? तो अदल इंसाफ के मालिक ने जवाब दिया कि इस अमल से पहले तो खुदा का दुश्मन था, अब तो बराह रास्त मेरा दुश्मन हो गया और अली नहीं चाहता कि अपने दुश्मन को कत्ल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बेहतरीन अंदाज में आगाज़ हुआ आज की इस महफिल का और ज़िक्र का। इंशाअल्लाह इतने ही खूबसूरत अंदाज से ये बात आगे बढ़ेगी। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, यही मौजू आगे बढ़ेगा। सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। इमरान मेहदी, गुफ्तगू जारी है इल्म अमल के सेगमेंट में हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निज़ाम आदल। और ब्रेक पे जाने से कबल मौलाना अली अदनान ज़ैदी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। दौरान ब्रेक हमें ज्वाइन किया इंतहाई वाजिबुल एहतराम शख्सियत, कल भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, दरसी घराना है और जो दर्स ये देते हैं वही इस्लाम का असल दर्स है। कल इरशाद फरमा रहे थे अपनी गुफ्तगू में कि यकीनन के इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि किरदार से फैला है और वो किरदार मोहम्मद और आले मोहम्मद का किरदार है कि जिन्होंने इस्लाम को फैलाया। आदिल आज का मौजू। पहला सवाल जनाब की खिदमत में वही है कि जिस पर अभी अली अदनान ज़ैदी साहब गुफ्तगू कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आपकी भी बहुत मेहरबानी और मैं सच चैनल का भी जो है वो मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आदिल की तारीफ़ और आदिल और इंसाफ में क्या फ़र्क है, ये सवाल हमारा पहला था। इसी के साथ ही मैं दूसरा सवाल जोड़ देता हूँ, जितना मुनासिब समझेंगे आप जवाब देंगे कि अदल से मुताल्लिक़ कुरान में क्या कुछ इरशाद हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो कुरान करीम ही की बात जी भाई जो है वो कही जाए कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, सूरह नहल। जी हाँ, तो अदल का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, यानी कहा इन्नल्लाह यामुरु, यानी अल्लाह हुक्म देता है बिल्कुल, बिल अदल वल इहसान। बिल्कुल। अब अदल तो वो है कि जो है वो बिल्कुल किसी चीज़ को जो है कि परखा जाए और उसमें कहीं भी कोई झुकाव किसी जानिब नहीं हो अदल करने वाले का, चाहे वो उसकी ज़ात के ख़िलाफ़ बात जा रही हो, चाहे जो है वो उसकी जो है वो किसी तरह से भी जो है वो उसको कोई हरफ ज़नी कर सकता हो। तो ऐसी सूरत में अदल का जो तकाज़ा है वो ये है कि चाहे अपने ख़िलाफ़ बात हो उसको भी जो है वो बर्दाश्त किया जाए और वो फ़ैसला सुना दिया जाए कि जो अदल के मुआफ़िक़ हो। ठीक। इंसाफ वो किया जाता है कि जब किसी शख्सियत को अगर आप जो है वो कोई थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, शक का फ़ायदा देना चाहते हैं, तो वो जो है आप फिर इंसाफ से अदल से हटकर जो है इंसाफ की जानिब आ जाते हैं। और अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने तुमको अदल का भी हुक्म दिया है और इंसाफ, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, और एहसान का भी हुक्म दिया है। ठीक। तो एहसान में ये है कि आप किसी पर जो है कोई मेहरबानी कर देते हैं, बिल्कुल सही, और वही जो है वो फिर इंसाफ की जानिब वो चला जाता है। सुभान अल्लाह। तो अदल की जो तारीफ़ कुरान करीम व फुरक़ान हमीद देता है हमें, तो अल्लाह ताला जो है ख़ुद आदिल है और अदल का हुक्म देता है। बेशक।
और उसमें जो हमारी शरई सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं, वो शरई सज़ाएँ जो हैं वो ऐन अदल के मुताबिक हैं। बिल्कुल सही। अगर आप इजाज़त दें तो एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं एक डेफिनेशन ऐड कर दूं जो जनाब। मैं बच्चों को पढ़ा जी, देता हूं जी, जी, कि जी। आदिल असल में ये है कि जिस चीज़ की जो जगह हो उसको उस जगह पे रखा जाए और जिसका जो हक है उसको वो हक वो दिया हक जाए, दिया जाए। तो ये हो गया आदिल, आदिल। जो मैं समझ जी पाया। हाँ, जी हाँ। और एहसान ये है कि किसी को उसके हक से ज़्यादा दे दिया जाए। ठीक। अच्छा, इंसाफ के मायने ये हैं कि बराबर बराबर दे दिया जाए। बिल्कुल। तो अगर समझाने के लिए कभी बात होती है तो हम कहते हैं कि क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, सब ने पर्चा दिया और मैं सबको बराबर नंबर दे दूं, तो क्या ये अदल होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो अदल ये है कि जिसका जो हक है उसको दिया जाए, नंबर दिए जो जाए। नंबर 1 पर आना चाहे आएगा, जो नंबर सेकंड पर आएगा, जो नंबर 3rd पर आएगा, तो आप वो नंबरिंग के हिसाब से जो है वो जितना उसने जो है वो जितनी मेहनत की है उतना उसका जो है बिल्कुल सही सिला बात। उसको मिल यानी जाए। जिसका जो हक है हाँ, उसको वो मिल हक जाए, दिया जाए। बेशक, सही तो ये तो हो गई तारीफ और बहुत अच्छी बात हो गई। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये फरमाइए कि अहादीस में इसके मुताल्लिक़ क्या कुछ इरशाद फरमाया गया है? देखिए, हुजूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कायदा ये था कि आपके पास अगर कोई फैसला आता था तो आप उसमें हमेशा जो है वो एहसान का पहलू भी जो है मद्देनज़र रखते। बेशक बेशक बेशक। एक खातून थी, उसने आकर कहा कि साहब मुझे जो है वो मुझसे गुनाह हो गया है, ठीक। जिसके नतीजे में जो है वो मैं हो सकता है कि किसी बच्चे को जन्म दूं। तो आपने फरमाया कि जब अब तो ये इस वक्त को गुजारो, 9 महीने जो है वो के बाद तुम आना मेरे पास, जब विलादत हो जाए। तो उन्होंने जब बच्ची वो चली गई, विलादत हो गई, फिर आ गई, फिर आपने उसको टाल दिया और इरशाद फरमाया कि इसकी जो रदात का वक्त है, इस रदात के वक्त को पूरा कर दो। ठीक है, जब रदात का वक्त भी जो है वो पूरा हो गया, फिर वो आ गई, तो आपने जो है वो फिर इरशाद फरमाया कि देखो इस बच्चे की किफ़ालत कौन करता है, जिसके लिए मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि क़यामत में वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियाँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किफ़ालत के लिए एक अंसारी सहाबी थे, उन्होंने कहा कि साहब मैं इसकी किफ़ालत का ज़िम्मा लेता हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि तुमने जो है जन्नत ख़रीद ली है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हुजूर का जो है वो एहसान का पहलू था। बेशक बेशक वो बेशक। अगर वो आदिल पर आते तो फिर उस वक्त में जितने मुशरिकीन थे, जितने मुखालिफीन थे, वो कोई उनमें से एक भी नहीं बच पाता। वाह वाह वाह। लेकिन आपने जो है वो एहसान के पहलू को जो है वो ज़्यादा उजागर फरमाया। बेहतर बात। लेकिन हज़रत अली के लिए ये कहा कि अक़दा हुम्मा अलियन, कि तुम में सबसे बेहतरीन फैसला कुन क़ुव्वत अगर किसी के पास है तो वो अली है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान और ये अल्लाह, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी इस बात का एतराफ़ करते थे। और जैसा मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये कहा था कि जितने भी खुलफ़ाए राशिदीन गुज़रे हैं, उन सब की हुकूमतों में हज़रत अली को जो है फ़ैसला कुन क़ुव्वत के तौर पर हर एक ने माना, तस्लीम किया है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी जनाब खूबसूरत गुफ्तगू और दलाइल के साथ और बड़ी आसान लफ्ज़ों में हम बात कर रहे हैं ताकि हमारे सुनने वाले इन बातों को सुन सकें और समझ सकें। दौरान ब्रेक हमें ज्वाइन किया हमारे कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने, जो यकीनन अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और सच चैनल की जानिब से कि उन्होंने टाइम निकाला। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब कमांडर ज़ाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब ज़ाहिर है कि सरबराह हैं कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के और सारे इस आईडिया के जनरेट करने वाले हैं। दुआ है आपके साथ कि खुदा आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा एक बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आवाज़, बहुत सीनियर पढ़ने वाले जो लोग हैं, मैं ज़ाहिर है उसमें मोतबर तरीन नाम है जनाब साजिद जाफ़री साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। इंशाअल्लाह आपसे अभी हम कलाम सुनेंगे। अली अदनान ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और ज़ाहिर है कि जब हम अहादीस की बात करते हैं तो उसमें अक़वाल मासूम भी शामिल हो जाते हैं। तो अगर अदल के उन्वान पे किसी मासूम का कोई कौल आप शामिल करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ
हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में निज़ाम अदल किस तरह कायम किया, उसकी कोई मिसाल आपके जहन में हो तो वो भी फरमा दीजिए, ताकि वो आने वाले हर इंसान के लिए एक रहनुमा उसूल बन सके। जिस तरह से अभी ये किबला ने मालूमात आपके सामने बताई, उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम के जो करामात हैं और मौज़ात हैं, मैं तो उसको मौज़ात का नाम इसलिए भी देता हूँ क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम के जो फ़ैसले थे वो मौज़ात के तौर पर होते थे, और वो मौज़ात इसलिए भी थे क्योंकि जो फ़ैसला करने में किसी को कोई मसला पेश आता था वो मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर चलाया जाता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपकी बात पे मैं दलील दे दूं कि कुछ मौला के फ़ैसले ऐसे हैं कि जो बज़ाहिर लोगों की बिल्कुल समझ में नहीं आए, फिर बाद में समझ में आया कि यही फ़ैसला दुरुस्त था। यही फ़ैसला इशारतन बात मैं करके आगे बढ़ रहा हूँ, आपकी बात पे दलील जी। और यही मालूमात जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से भी है, और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब भी अदल व इंसाफ के बारे में पूछा गया, ख़ुद मेरे चौथे इमाम से पूछा गया, मेरे छठे इमाम से, मेरे आठवें इमाम से, तो उन्होंने कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम अदल व इंसाफ की बेहतरीन मिसाल हैं, और आपकी ज़िंदगी में मौला अली अलैहिस्सलाम ने कभी भी, जिस तरह मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में अर्ज़ किया कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया जो फ़ैसला माज़अल्लाह गलत फ़ैसला हो, बल्कि जो लोग बाज़ औक़ात कभी गलत फ़ैसला कर जाते थे वो भी मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आते थे, और मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आकर मौला अली अलैहिस्सलाम उन गलत फ़ैसलों को सही कर देते थे। और इसके साथ साथ जहाँ तक मौला अली अलैहिस्सलाम के मौज़ात की बात है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम यही अदल व इंसाफ जो है वो अपनी औलाद में मुंतकिल कर रहे हैं। बिल्कुल, मौला अली अलैहिस्सलाम यही अदल व इंसाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मुंतकिल कर रहे हैं। अगर मैं मौला अली अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप आज जो क़यामत की रात है और शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से फ़कत चंद लहज़ों में ये जुमला अदा करना चाहूँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये अदल व इंसाफ फ़कत अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखा, बल्कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने और मौला अली अलैहिस्सलाम ने यही अदल व इंसाफ जो है वो अपनी औलाद में मुंतकिल किया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल, ये आज मुझे ये बात कहना ज़रूरी इसलिए भी है कि उसकी सबसे बड़ी मिसाल करबला का मैदान है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम तर घर वालों के साथ और अपने असहाब के साथ करबला के मैदान में पहुँचे, तो यही तो अदल व इंसाफ था कि जो खून आपकी रगों में दौड़ा था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो लश्कर था उसके पास पानी मौजूद था, और यजीदी लश्कर के पास पानी मौजूद नहीं था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अदल व इंसाफ का तकाजा देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़कत अपने दुश्मनों को पानी नहीं पिलाया, बल्कि उनके जानवरों को भी पानी पिलाया। और इस अंदाज से अदल व इंसाफ की मेराज देखें कि मौला ने ये इरशाद फरमाया कि जब तक ये जानवर भी सैराब ना हो जाएं उस वक्त तक इनके सामने से पानी को ना हटाया जाए। तो ये अदल व इंसाफ ही है जो मौला अली अलैहिस्सलाम से मुंतकिल हुआ औलाद अली अलैहिस्सलाम में, और यह अदल व इंसाफ का सिलसिला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सूरत में मौजूद है। और जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो अदल व इंसाफ की मेराज होगी, और मौला वो अदल व इंसाफ करेंगे जिस अदल व इंसाफ से ये दुनिया दूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बेहतरीन बात जनाब ने की अली अदनान ज़ैदी साहब ने, इस पर मैं यकीनन के मज़ीद बात करूँगा। मुझे जल्दी से मैं सिर्फ दो बातों की तरफ इशारा कर दूँ, चूँकि अदल और इंसाफ की बात हो रही है। आपको याद होगा जंग थी मौला अली अलैहिस्सलाम की, दुश्मन ने आके पानी पे कब्ज़ा कर लिया, तो मौला ने कहा पानी दे दो, उन्होंने कहा पानी नहीं देंगे। मौला ने कहा हमला करके पानी ले लो। जब पानी ले लिया तो दुश्मन का जो सिपाही था वो कहने लगा अब वो पानी नहीं देंगे, तो कहा कि वो ऐसा हो नहीं सकता कि पानी रोको, इसलिए कि तुम हो और वो हैं। सही बात। एक मिसाल ये। दूसरी मिसाल, जब मौला ने यानी हुकूमत संभाली है, अपने गवर्नर के नाम में ख़त लिखा है। उस ख़त में अमीरुल मोमिनीन ने अपने गवर्नर को एक नसीहत की, और वो नसीहत ये कि देखो याद रखना, जब कभी जंग जीत जाओगे तो माल गनीमत मिलेगा, और जब माल गनीमत मिलता है तो घर पहुँचने की जल्दी होती है। मैं तुम्हें ये नसीहत कर रहा हूँ कि जल्दी घर वापस आने की कोशिश में ऐसा ना हो कि अपने ऊँटों को ऐसे रास्तों से लाओ जहाँ पानी और चारा ना हो, वाह क्या बात, कि वो भूखे और प्यासे रह जाएं। सही बात। अगर वो भूखे और प्यासे रह गए तो मैं अली तुमसे सवाल करूँगा कि वो जानवर भूखे और प्यासे कैसे रह गए, कि अली का एक गवर्नर था और उसके साथ जो ऊँट थे वो भूखे और प्यासे रह गए, तो उसका जवाब मुझे अली को देना होगा। इसी ख़त में ही एक मालिक अश्तर को जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अदल व इंसाफ पे ख़त लिखा था, तो मौला ने यही जुमला भी इरशाद फरमाया था कि मालिक अश्तर ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचो, लेकिन
अब ये देखें अब्दुल साहब की क्या मेराज है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचो लेकिन खुदा की नेमतों का ज़ख़ीरा करो। सुभान अल्लाह। जनाब, खुदा की नेमतों का ज़ख़ीरा जब हो गया तो कमांडर ज़ाकिर साहब तक बात जाएगी। इन्होंने भी माशाअल्लाह बहुत सारे जो नेक काम हैं वो किए हैं और नेकियों का ज़ख़ीरा जमा किया है। अल्लाह ताला इनकी इन नेकियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जनाब, हज़रत अली के अदल व इंसाफ पर बात हो रही है। आप ज़ाहिर है कि जब अदल की हम बात करते हैं तो कुछ तो हज़रत अली की शान में भी इरशाद फरमाइए और साथ ही साथ कुछ एहसान के उन्वान से भी इरशाद फरमाइए, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और उसको मलूज़ खातिर रखा है। क्या इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने मेरे निज़ाम की बात की है या मेरे प्रोजेक्ट की बात की है तो वो तो बेस ही कुरान पाक की एक आयत पे करता है जनाब, कि लिल्लज़ीना आसनु फ़ी हाज़िह दुनिया हसना, सुभान अल्लाह। जिन्होंने भलाई की उनके लिए दुनिया में भलाई है। अब ऐसा है कि हम जन्नत आखिरत में तलाश करते हैं, रब ने जन्नत दुनिया में देने का वादा कर दिया। वाह वाह। अगर इस आयत पे आप गौर करें, जिसकी भलाई का ज़िम्मा रब ले रहा है, क्या ये दुनिया उसके लिए जन्नत नहीं बन जाएगी? क्या बात। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई शक नहीं है, बेशक इसमें कोई शुबा नहीं है। बेशक। और ये हरफ आखिर हैं ये अल्फाज रब के, लेकिन उसके लिए भलाई मशरूत है। बेशक। ये हो नहीं सकता कि आप ज़्यादती करें और आप फिर एक्सपेक्ट करें कि आप पे रहमतें होंगी, आप पे करम होगा, आप फ्लोरिश करेंगे, आप दुनिया में आगे बढ़ेंगे। ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये रब का उसूल नहीं है। वाह। और यही चीज़ हज़रत अली की अगर ज़िंदगी का आप मुताला करें तो वहाँ पे लिल्लज़ीना आसनु, हर जगह पे लिल्लज़ीना आसनु मिलेगा आपको। वाह वाह। ये लिल्लज़ीना आसनु, ये वो अल्फाज हैं जो आपको दुनिया में जन्नत की तरफ लेकर जाते हैं। क्योंकि रब ताला का इरशाद है कुरान पाक में कि अगर इन उसूलों पे अमल करोगे कुरान पाक के, तो दुनिया में भी सुरखरू होगे और आखिरत में भी। बेशक। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले दुनिया में सुरखरू करना है रब ने आपको, लेकिन शर्त यह है कि आप उस निज़ाम हयात पे अमल करें जो कुरान पाक की सूरत में नाजिल हुआ। बेशक, बेशक। और जिसका एक मॉडल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है, सीरतुन नबी। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम दुनिया में जन्नत हासिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब इसमें अब बात आ जाती है निज़ाम की। एक निज़ाम जो अभी बात हो रही थी, अदल का निज़ाम, एहसान। जी हाँ। ठीक है। अब जिन अक़वाम में अदल का निज़ाम है, देखें वो दुनिया में फ्लोरिश कर रही है। बिल्कुल। वो दुनिया में हाकिम है आज और हम महकूम बने हुए हैं। तो आपकी इस बात पे कौल अमीरुल मोमिनीन सुना दें, अगर आप खुद ही सुना दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कहते हैं। जी जी। कुफर के साथ चल सकती हैं, जुल्म के साथ नहीं चल सकती। तो जहाँ अदल होगा वही फ्लोरिश करेगा। जहाँ अदल होगा वो फ्लोरिश करेगा, और जो जहाँ अदल नहीं होगा उनका हाल फिर ऐसे ही होगा जो आज हम सब का है 74 सालों में। ठीक है। और आज आप इंटरनेशनल ग्रेडिंग देख लें नेट पे निकाल के कि पाकिस्तान अदल की फराहमी में कहाँ खड़ा है। दुनिया के आखिरी उन ममालिक में है जहाँ अदल ढूंढने को नहीं मिलता, इंसाफ ढूंढने को नहीं मिलता, और जहाँ आपको ज़्यादतियाँ ही ज़्यादतियाँ नज़र आती हैं अदालतों में। ठीक है। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम नए पाकिस्तान की बात कर सकते हैं? तो हमें अपने सिस्टम को बेहतर सही करना है, इसको ओवरऑल करना है। अब जाहिर है इस पूरे मुल्क को मैं और आप नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम हम इब्तदा अपने घर से, अपनी चारदीवारी से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से ज़रूर कर सकते हैं। और वही कुछ मैं कर रहा हूँ कि चलें आए एक चारदीवारी के अंदर एक निज़ाम नाफिज करते हैं। अच्छी बात है। एक अदल का निज़ाम नाफिज करते हैं, इंसाफ का निज़ाम नाफिज करते हैं। वहाँ अगर कोई ज़्यादती हो तो आए, मजलूम के साथ खड़े होते हैं ना, कम से कम। सुभान अल्लाह। कम से कम वहाँ के रिहायशियों को ये तो होगा कि अगर हम ज़्यादती करेंगे तो कोई है जो खड़ा होगा मजलूम के साथ। बेहतरीन बात हो गई कमांडर साहब। इंशाअल्लाह जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात होगी आपसे। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू है हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ाम अदल पर,
और अभी बहुत सारी बातें जो हैं वो करना बाकी हैं। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और आज 21वीं रमज़ान की मुनासबत से गुफ्तगू है अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत पर। लेकिन ज़ाहिर है कि ख़ुद हज़रत अली ये फ़रमाते हैं कि मेरे ये सारे कमालात इसलिए हैं कि मैं रसूल की पैरवी इस तरह करता था जैसे ऊँटनी का बच्चा कदम ब कदम अपनी माँ की पैरवी करता है। और ये अक़ीदा मुसल्लमा है कि इमामत के सारे कमालात दरअसल रिसालत के कमालात का अक्स हैं। जब वसी का ये मर्तबा है तो नबी का क्या मर्तबा होगा, और कैसे मुमकिन है कि फ़ज़ाइल अली बयान हों और फ़ज़ाइल नबी बयान ना हों और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मुसैयब रिजवी साहब। उनसे बाद सलाम बहुत सारी दुआओं के बाद इल्तिमास है कि अगर कोई नातिया कलाम आपके पास मौजूद है तो पेश फरमाइए और फिर हम उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका। जी जी बिस्मिल्लाह। मैं नात की चंद अशार पेश करता हूँ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए। सारे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। तजस्सुस में तेरे हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ। न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। गुलामे मुस्तफा गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में।
मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि संभल कर पाँव रखना हाजियों शहर मदीना में, संभल कर पाँव रखना हाजियों शहर मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मुसैयब भाई, बड़ा बेहतरीन कलाम आपने पेश फरमाया। नाज़रीन कराम, ज़ाहिर है कि महफ़िल जारी है और गुफ्तगू उलमा कराम ने भी की, कमांडर ज़ाकिर साहब ने भी की, एक नातिया रंग भी हो गया और हमारी इस महफ़िल का जो हुस्न है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है जब दस्तरख़्वान भी शामिल हो जाता है। और ये भी इस्लामी रिवायात में एक तरीक़ा है कि दस्तरख़्वान पे क्या सजा हुआ है ये भी पता कर लें। हमारी शेफ़्स जो हैं, शेफ़ सवीन, रोज़ाना ही बेहतरीन दस्तरख़्वान सजाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या तैयारी है आज? आज की हमारी रेसिपी जो है, हम सब्ज़ी बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सब्ज़ी जो है हम चिकन के साथ बना रहे हैं। ठीक है, सही है। और सब्ज़ी मसाला हमारे पास मौजूद है मलिका वालों का, और सब्ज़ी हमारे पास जो आपके पास सीज़न में सब्ज़ी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें सब्ज़ी शामिल करूँगी। मटर और आलू मैंने पहले से बॉईल किए हुए थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मलिका वालों का जो मसाला है इसमें 2 पैकेट अंदर, इसके जो पैकेट के अंदर 2 साशे मौजूद है ना। ठीक है, ठीक है। उसमें से अगर हम 1 किलो बना रहे हैं तो दोनों पैकेट इस्तेमाल करेंगे और हाफ केजी में 1 पैकेट हम इसमें जी मसाला शामिल करेंगे, सब्जी मसाला, और साथ में इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। ठीक है। हमने सबसे पहले प्याज ली थी। प्याज लेने के बाद सबसे पहले ऑयल लिया, ऑयल में प्याज हमने ब्राउन की। आप जो है लहसुन अदरक का पेस्ट हमारे पास मलिका वालों का मौजूद है, वो भी शामिल कर सकते हैं। चाहे तो आप लहसुन के जो पीस होते हैं, जवे जो कहलाते हैं लहसुन के, वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ऑयल में ये कि अगर आप सरसों के तेल में पका रहे हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, और अगर आप बनास्पति में या अलग तेल में बनाते हैं तो उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया, प्याज शामिल की, उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, चिकन शामिल की। आखिर में हमारे पास सब्ज़ी जो मौजूद होगी बॉयल हुई हुई, अगर आपके पास है तो बॉयल शामिल कर लें, और अगर आपके पास कच्ची मौजूद है तो वो आप उसको शामिल करके अच्छी तरह सब्ज़ी मसाला डाल के मिक्स करके और इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक दें। ठीक, ठीक 15 है। से 20 मिनट में गल जाएगा जी। और उसके साथ जो है वो ऑलपर वालों का दूध का शरबत है हमारे पास, उसको हम फ्लेवर में बनाएंगे अभी, आखिर में वो भी सर्व करेंगे। उसमें ये दूध तो सिंपल है, इसमें आप चाहें तो किसी भी किस्म का कोई शरबत है, तुख्मे बलंगा है, वो आप शामिल कर सकते हैं। बेहतर हो, ठीक है। बहुत बेहतर हो गया, जज़ाकल्लाह। रेसिपी तैयार हो रही नाज़रीन, इंशाल्लाह बेहतर रेसिपी होगी। सेगमेंट इल्म व अमल का और सवाल जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद अकबर दर साहब की खिदमत में। यकीनन के गुफ्तगू हज़रत अली के निज़ाम अदल और इंसाफ के हवाले से है, आप इस पर मज़ीद इजाफ़ा फरमाएँगे। एक सवाल जो मैं इस वक्त ज़्यादा इसको अहमियत देना चाह रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन ने जब ज़रब लगी तो जुमला इरशाद फरमाया, फ़ौज़तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो अगर बज़ाहिर देखा जाए तो ये लगता है कि उस दिन वो मलऊन अपने जिस इरादे से आया था उसने वो इरादा पूरा किया तो वो कामयाब हुआ, यानी उसने अपने इरादे को पा लिया। हज़रत अली का ये फरमाना कि मैं कामयाब हो गया, ये कामयाबी की कौन सी तारीफ है? देखिए,
हज़रत अली करमल्लाहु वजहू जिस हस्ती के लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी वक्फ की हुई थी, वो है परवरदिगार आलम सुभान की ज़ात वाला सिफ़ात। सुभान अल्लाह, सुभान और आप यानी कसे शुद्ध किसी को ये कैफियत हासिल नहीं हुई कि बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। सुभान कि अल्लाह, आपकी विलादत हुई काबतुल्लाह शरीफ में और मस्जिद में आपकी शहादत हुई। तो मस्जिद में भी उस हालत में कि आप तकबीर कह चुके हैं और नमाज की इमामत फरमा रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे अच्छी मौत और कौन सी हो सकती है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के घर में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में बावजू और रूबा क़िबला और आप जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जा रहे हैं। तो आपने कहा मैं कामयाब हो गया, इसलिए कामयाब हो गए कि ये तमन्ना हर एक को होती है कि वो अपने परवरदिगार की ज़ात को जो है वो पाले। और वो मौका शहादत का ऐसा होता है कि शहीद को वो रुतबा शहीद इश्क का गर जान जाइए। वाह। रुतबा शहीद इश्क का गर जान जाइए तो कुर्बान होने वालों के कुर्बान जाइए। वाह। कि आपने जो है वो शहादत के उस मनसब पर जो आपको अल्लाह ताला ने फाइज फरमाया, तो शहादत के वक्त जो है परवरदिगार आलम का दीदार नसीब हो जाता है। वाह वाह। और शहीद को वो उस वक्त में इतनी ज़्यादा लज्जत महसूस होती है कि उसको अपने ज़ख्म का या अपनी जो है वो शहादत का या गले के कटने का कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि वो परवरदिगार आलम की ज़ात में महब हो जाता है। और मुझे अल्लामा शाह अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शेर याद आ रहा है। वो फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह। तो वो अब मिस्र जो था सिविलाइज था और वहाँ सर नहीं उंगलियां कट रही हैं, मर्दों की नहीं ख़वातीन की। बिल्कुल तो बिल्कुल। हुस्न यूसुफ और हुस्न मौजूद है सामने, तो हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। जी हाँ। और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, और मर्दाने अरब जो है तेरे नाम पर सर कटा रहे हैं। तो परवरदिगार आलम का सिर्फ नाम है, लेकिन उस वक्त शहीद को दीदार नसीब हो जाता है परवरदिगार आलम का। वाह। तो वो जब दीदार में महव होता है तो उसको अपने ज़ख्म का, अपनी शहादत का कोई एहसास नहीं होता, बल्कि उससे जब ख्वाहिश पूछी जाती है कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है ये बताओ, तो वही कहते हैं कि सब अगर मुझे दोबारा दुनिया में भेजा जाए, फिर उसी शहादत के मनसब पर मैं आऊँ और फिर मुझे अल्लाह का दीदार नसीब हो, तो मेरे लिए जो है वो इससे ज़्यादा बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि फुस्तु बिरब्बिल काबा, कि मैं आज कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। बड़ी खूबसूरत वजाहत जनाब अकबर दर साहब ने की। एक वजाहत हज़रत प्रोफेसर करार हुसैन साहब किया करते थे। जी जी। और वो वजाहत मुझे बस याद आ गई सवाल पर। वो कहा करते थे कि भाई अली वो हैं कि जो ज़िंदगी के हर लम्हे पे ये ऐलान कर सकते थे मैं कामयाब हो गया। विलादत से लेके और शहादत तक का हर लम्हा अली कहते मैं कामयाब हो गया। लेकिन ऐलान उस वक्त किया जब ज़रब लग गई। उसकी वजह शायद ये है, यानी जो बहुत सारी वजह, उसमें से एक वजह ये है कि जब तक इम्तिहान बाकी रहता है कामयाबी का ऐलान नहीं किया जाता। सही बात है। और ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है और इसका हर लम्हा ये सवाल है कि क्या ये अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारा है या नहीं गुजारा है। तो जब अली की ज़िंदगी तमाम होने जा रही है तो ये ऐलान कर रहे हैं रब्बे काबा की कसम, अली वो है जिसने ज़िंदगी का कोई लम्हा अपने लिए नहीं अल्लाह के लिए गुजारा। सच की गुफ्तगू जारी है, सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा
मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। नाज़रीन कराम, इल्म व अमल का सेगमेंट और गुफ्तगू है हज़रत अली के निज़ाम अदल के हवाले से। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदल। और ब्रेक पे जाने से कबल मौलाना अकबर दर साहब अमीरुल मोमिनीन के जुमले की वजाहत फरमा रहे थे कि फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम में कामयाब हो गया। तो ये कामयाबी कौन सी है? ये कोई दौलत और ताकत और इक़्तिदार की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये कामयाबी रज़ा इलाही के हुसूल की कामयाबी है। चूँकि आज हमारा मौजू निज़ाम अदल है, तो इस उन्वान से एक सवाल मौलाना अली अदनान ज़ैदी साहब की खिदमत में पेश करूँगा, जिसका उन्होंने इब्तदाई जवाब में इशारा दिया था। मालिक उश्तर के नाम जो ख़त लिखा, उसमें कुछ उसूल मुअय्यन फरमाए हुकूमत करने के, और जो दीगर अपने उम्माल के नाम ख़त लिखे हैं, जिसमें उस्मान बिन हुनैफ हैं और दीगर हैं। तो आप कुछ उस हवाले से इरशाद फरमाइए ताकि वो लोगों के लिए रहनुमा उसूल बन सके। निज़ाम अदल के हवाले से मौला अली अलैहिस्सलाम का वो ख़त जो कि आपने मालिक अश्तर को लिखा, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो ख़त ये पूरी दुनिया उस ख़त पर अमल कर ले तो पूरी दुनिया में निज़ाम अदल कायम हो जाए। बेशक, फ़कत एक मुल्क, निज़ाम अदल फ़कत एक मुल्क की मिरास नहीं है, बल्कि ये पूरी खुदाई की मिरास है, और खुदा ने जो दुनिया तख्लीक की है इसकी मिरास है। मौला अली अलैहिस्सलाम का वो ख़त काफ़ी तवील है, लेकिन मैं 2-3 अहम जुमलों की तरफ इशारा करता हूँ कि अदल व इंसाफ़ के बादशाह ने क्या मालिक अश्तर से फरमाया। आपने कहा कि अदल व इंसाफ़ कायम करो, और मौला का ये जुमला बड़ा अहमियत का हामिल था। अदल व इंसाफ़ की आप मेराज देखें कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मालिक अश्तर, तुमने अपनी रियाया के साथ इंसाफ करना है। वाह। और उस रियाया में कुछ मुसलमान होंगे और कुछ गैर मुस्लिम होंगे। वाह। लेकिन कभी भी तुम मुसलमानों को गैर मुस्लिमों पर उनको फौकियत ना देना। वाह। बल्कि जो तुम बर्ताव मुसलमानों के साथ करते हो वही बर्ताव तुम गैर मुस्लिमों के साथ करना, क्योंकि तुम्हारा अदलो इंसाफ ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा अदलो इंसाफ ऐसा होना चाहिए कि जो तुम मोहब्बत और जो हुस्न इखलाक मुसलमानों के लिए करते हो वही गैर मुस्लिमों से के लिए करो, ताकि गैर मुस्लिम तुम्हारे अदल से मुतासिर हो जाएं। मौला अली अलैहिस्सलाम का अदल इंसाफ का दूसरा मरहला, मौला ने क्या इरशाद फरमाया। आज हम जब ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं या आज जब हम बदला लेते हैं, तो मौला अली अलैहिस्सलाम का अदल इंसाफ का जुमला सुनिए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर से क्या इरशाद फरमाया कि ए मालिक अश्तर, जब तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसने कोई गलती की हो तो उसको सज़ा ज़रूर देना। लेकिन मौला यहाँ नहीं रुके, मौला ने इरशाद फरमाया उसको उस गुनाह की इतनी ही सज़ा देना जितनी सज़ा तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि अल्लाह तुम्हें सज़ा देगा। अल्लाह अकबर। यानी कि अदल इंसाफ की मिसाल देखिए। मौला अली अलैहिस्सलाम यहाँ पर भी नहीं रुके। मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि तुम अपने उन वज़ीरों का इंतखाब करना, यानी कि बात अगर वज़ीरों की आ रही है तो अदल इंसाफ पर मौला अली अलैहिस्सलाम के इरशाद फरमाने मालिक अश्तर से कि तुम उन वज़ीरों का इंतखाब करना कि जो तुम्हारे साथ साथ अदल इंसाफ कर सकें। और आपने ये इरशाद फरमाया कि ए मालिक अश्तर, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यानी कि जो तुम्हें ये हुकूमत मिल रही है मैं तुम्हें देख रहा हूं। ए मालिक अश्तर, ये ना भूलना कि मुझे अल्लाह देख रहा है। सुभान अल्लाह। ए मालिक अश्तर, तुम्हें अल्लाह से पहले, अल्लाह को तो तुम्हें जवाब देना है, लेकिन अल्लाह से पहले मैं तुमसे हिसाब किताब लूंगा। लेकिन तुम ये ना भूलना कि मैंने बराह रास्त अल्लाह को इस पूरे निज़ाम अदल का हिसाब किताब देना है। सुभान। तो मौला अली अलैहिस्सलाम का ये अदल इंसाफ है। और जहां पर बात आपने फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा की थी, तो यही तो वो अदल इंसाफ है कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये बात बुलंद की। और जिस तरह आपने भी अपनी गुफ्तगू में ये इरशाद फरमाया कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में फ़कत ये जुमला वक्त शहादत ही क्यों अदा किया। सही। मौला को जब मन कुन तो मौला फ़ाज़ अली मौला की सदा बुलंद हुई, जब ये आप सदा बुलंद कर सकते थे, या जब आपने बुत गिराए जब आप ये सदा बुलंद कर सकते थे, या जब अल्लाह ने जुल्फ़िकार नाजिल की जब आप ये सदा बुलंद कर सकते थे, जब आपने अल्लाह के नबी की मदद की जब आप ये सदा बुलंद कर सकते थे। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस शब्द को ये सदा बुलंद करके दुनिया को बता दिया कि देखिए अल्लाह ताला ने कुरान और अहले बैत, फ़कत कुरान काफ़ी नहीं है, कुरान को समझने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरान दोनों को समझना होगा हमें। तो मौला अली अलैहिस्सलाम का ये जुमला कि रब काबा की कसम के अली कामयाब हो गया, तो उसकी सबसे अजीम मिसाल ये आप चंद लहज़ों में सुन लीजिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम से ये किसी ने पूछा कि मौला आपने ये सदा क्यों बुलंद की कि रब काबा की कसम अली कामयाब हो गए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अली ने अपनी ज़िंदगी को हमेशा
खुदा की अमानत समझा, वाह। अपना असासा नहीं समझा। वाह। और जो अली को जिंदगी अल्लाह ने खाने काबा से अता की, वही अमानत अली मस्जिद से वापस लौटा रहा सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन बेहतरीन वजाहत और बेहतरीन जवाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने वजाहत की। कमांडर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनका नाम भी ज़ाकिर है और ये ज़िक्र करते भी रहते हैं, तो ये शायद इनके नाम का असर है कि ये ज़िक्र करते रहते हैं, तो बड़ी सादत की बात है जनाब। कमांडर साहब, जाने से पहले आप कुछ अपने विजन 2040 के बारे में बता रहे थे, तो कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। इंशाअल्लाह ताला तफसीलात तो आपसे हम जानते रहेंगे जनाब। देखिए, ये मुल्क जब बना तो ये इस्लाम के नाम पे बना। ये टू नेशन थ्योरी जो कायदे आज़म ने पेश की, बेसिकली वो यही थी कि हम चूँकि मुस्लिम्स हैं, हमारी रवायात अलग हैं, हमने रिलीजन को प्रैक्टिस करना है, तो हमें एक अलग ख़ित्ता चाहिए, बिल्कुल, वरना अंग्रेज़ ने तो आज़ाद कर दिया था। अब वो जो इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना और इसका नाम भी इस्लामी मुमलिकत बना, लेकिन असल पे ये इस्लामी मुमलिकत आज तक बन नहीं सकी जी, क्योंकि आपस के जो इख्तलाफात हैं उनकी वजह से आज तक हम वो सिस्टम डिवाइस नहीं कर सके जिसके तहत इस मुल्क को चलना था। अब जब मैंने ये विजन 2040 बनाया कि इस मुल्क को कैसे हम बदल सकते हैं, हम इस मुल्क में बेहतरी कैसे ला सकते हैं, हम जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उन पे कैसे अमल कर सकते हैं, तो उधर एक चीज़ जो मैंने जिस पे फोकस किया कि हम उन चीज़ों पे बात करें जिन पे इख्तिलाफ नहीं है, ठीक, तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अब जब जो बस्ती मैंने बनाई उसके अंदर हिंदू भी आ रहे हैं, उसके अंदर क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, उसके अंदर आगा खानी भी आ रहे हैं, और उसके अंदर तमाम फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले जो इस्लामिक फ़िरक़े हैं लोग आ रहे हैं। अगर वहाँ हम कोई भी बात ऐसी करते हैं जिस पे इख्तिलाफ़ है, तो फिर सिस्टम नहीं चल सकता। जिस तरह ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं बन सका आज तक। तो एक तो मैंने ये वहाँ पे किया कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिस पे इख्तिलाफ़ हो, सही, हम वो बात करेंगे जिस पे इख्तिलाफ़ नहीं है। बेहतर है, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कुरान पाक पे इख्तिलाफ़ नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो मेरी जो भी मसाजिद वहाँ पे हैं वो कोई फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती वो, और हर शख्स जाके वहाँ नमाज अदा कर सकता है, और वहाँ कोई ऐसा सिस्टम, इसी तरह अदल व इंसाफ का जो सिस्टम हमने वहाँ रखा है वो बिल्कुल उसी तरह से है कि किसी को किसी पे फौकियत नहीं है। अगर कोई हिंदू है और उसने कुछ गलत काम किया है तो उस पर भी एक्शन उसी तरह से हम लेंगे कि अगर किसी मुसलमान ने कोई गलत काम किया है। तो ये जो एक सिस्टम पूरा हम बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम ग्रूमिंग की बात करते हैं, जब हम इंसानियत की बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम्स हैं, तालीम, तरबियत, स्किल डेवलपमेंट, तीन चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। तालीम ज़रूरी है, तरबियत उससे ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि हमें अच्छे इंसान बनाने हैं, बिल्कुल, ठीक है, और साथ स्किल, इन दोनों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्किल नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, तो दुनिया में कैसे सुरखरू होंगे हम, सही है, कैसे हम स्पेस में शटल्स भेजेंगे अगर हमें वो नॉलेज नहीं होगा, कैसे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे अगर बिजनेस स्किल नहीं सिखाएंगे हम बच्चों को। तो बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह नौजवानों के लिए, जो इस मुल्क के 60% पॉपुलेशन यूथ है, तकरीबन 15 करोड़ के लगभग इस वक्त यूथ है इस मुल्क में, तो नौजवानों के लिए हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं, ज़िंदगी बदल दो प्रोग्राम, वाह, जिस पे हम 5 साल में हर नौजवान को करोड़पति बना रहे हैं बिजनेस सिखा के, वाह, ठीक है, और उसको उंगली पकड़ के हम बिजनेस में लाते हैं, बिल्डर बना रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं, हम स्मॉल इंडस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, फिर हम लार्ज इंडस्ट्रीज़ पे आएंगे। तो इस तरह से लोगों को खुशहाली की तरफ लेके जाना है। वेरी गुड। हम खुशहाली की तरफ इसलिए नहीं जा सके कि हम आपस के लड़ाई झगड़ों से निकलेंगे तो खुशहाली की तरफ जाएंगे ना। बेहतरीन बात तो होगी वो जी, जो बेहतरीन निज़ाम बात एक हम चाहते हैं कि होना चाहिए इस मुमलिकत में, आए एक चार दीवारी के अंदर लाएं, और वही विजन 2040 है कि इंशाल्लाह 2040 तक शायद ये आधा मुल्क कमांडर सिटी बन जाए और एक अच्छा निज़ाम हमें मिल जाए। बड़ी अच्छी बात जी। कुछ कह रहे हैं, कुछ इजाफा कर रहे हैं? नहीं, जज़ाकल्लाह कमांडर साहब, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू ज़ाहिर है। और जी
जी जी हमारे साथ हैं बिल्कुल, अभी तो बातें और बहुत सारी होंगी, बस मैं चाह रहा था किचन देख लूँ कि किचन में क्या कुछ हो रहा है भाई? तैयार हो गया? जी तो ज़रा सा जल्दी से। हाँ हाँ, आप जल्दी कर लेती है ना झटपट। जी। अच्छा, शरबत हमने बना लिया है, ठीक है। एक जो है हमारे पास पिंक फ्लेवर है और एक चॉकलेट फ्लेवर है, ठीक है। दोनों शरबत यहाँ मौजूद हैं और सब्जी भी तैयार है। अगर आप चाहें तो इसको खुश्क कर सकते हैं और अगर चाहे तो इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने सब्जी में आलू और मटर शामिल किए थे और साथ में चिकन। चाहें तो हरा धनिया आप इसमें चाहें, और अगर ना चाहें तो ना चाहें तो ना चाहें। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भाई। जज़ाकल्लाह खैरुम जज़ा, रेसिपी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दोनों उलमा कराम का शुक्रिया। वक्त कामिल हुआ चाहता है। कमांडर साहब और मुसैयब भाई हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम कलाम भी सुनेंगे, गुफ्तगू भी होगी। नाज़रीन कराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो सेगमेंट होगा कौन बनेगा सच की आवाज़। सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। यकीनन कि आज गुफ्तगू हुई ज़ात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के हवाले से, और अब वक्त हुआ चाहता है उस सेगमेंट का जिसका मुझे आपको सभी को इंतज़ार रहता है, और उस सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सच की आवाज़। इस सेगमेंट में सना-ख़ान पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं, और उसमें जहाँ कहीं किसी बेहतरी की गुंजाइश होती है उस बुनियाद पर जजेस अपना फ़ैसला सुनाते हैं। आज ज़िक्र तो वैसे हज़रत अली का है, लेकिन असल में अली के फ़ज़ाइल भी नबी के ही फ़ज़ाइल हैं, क्योंकि जो कुछ सीखा वो सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। मैं अपने जजेस का तारुफ़ करवाता चलूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर मुकाबले का आगाज़ होगा। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम जनाब मोइन ख़ान क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका। बेहतरीन नातख़्वां हैं, बेहतरीन शायर हैं, और कई किताबें इनकी जो है वो छप चुकी हैं, और मज़ीद की तालीफ़ और तसनीफ़ जो है वो जारी है। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं हमारे मुस्तकिल जज जो रोज़ी हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद होते हैं और बहुत उम्दगी से अपने फ़राइज़ को निभा रहे हैं, जनाब अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं जो हमारे साथ पहले भी मौजूद थे और इस वक्त भी शामिल महफ़िल और इबादत रहेंगे, जनाब कमांडर ज़ाकिर साहब। एक दफ़ा फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं आज के हमारे तीसरे जज जनाब मुसैयब रिज़वी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तीनों जजेस साहिबान जो हैं वो आज फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों की इजाज़त है तो मुकाबले का बाकायदा आगाज़ किया जाए। आज दूसरे राउंड का नवा दिन है। 3 पार्टिसिपेंट हमारे दरमियान होते हैं रोज़, जिसमें से एक पार्टिसिपेंट अगले मरहले के लिए क्वालिफ़ाई करता है। बाकी जो उसूल व क़वाइद हैं वो खाकी साहब बयान करेंगे। मैं आज के मुकाबले के पहले शरीक जनाब नबील यासीन से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश फरमाएँ, और खाकी भाई से गुजारिश है कि जो क़वाइद उसूल हैं वो बयान फरमाते। जी बेटा, 2 अशार पढ़ने हैं, एक अंतरा एक आस्ताई, और भरपूर अंदाज से माशाल्लाह तैयारी के साथ। ठीक है, आगाज़ कीजिए।
कुर्बान मैं उनके बख्शिश के, कुर्बान मैं उनके बख्शिश के, मकसद भी ज़ुबान पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनके बख्शिश के। सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे बेटा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तशरीफ़ रखिए। ये थे नबील यासीन जो हदिया नात पेश फरमा रहे थे और बहुत खूबसूरत आगाज़ हुआ। रोज़ की तरह आज भी नज़र आया कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भरपूर तैयारी करके आ रहे हैं और यही इनकी कामयाबी है। इनके फ़ौरन बाद बिना किसी ताख़ीर के मैं मुल्तमिस हूँ हमारे अगले पार्टिसिपेंट अब्दुल रहीम से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने हिस्से की इबादत अंजाम दें, अपने हिस्से का सवाब समेटें। जनाब अब्दुल रहीम। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने
जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे अब्दुल रहीम के जो हदिया नात पेश फरमा रहे थे जी। तो इससे बेहतर है मैं मुसैयब भाई से थोड़ी सी बात कर लूँ। मुसैयब भाई, आज आप पहले दिन तशरीफ़ लाए हैं हमारे इस मुकाबले में, आपको कैसा लगा मुकाबला? और जी माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहरहाल ये बच्चे मेहनत करके आए हैं, इंशाल्लाह इन्हें रिज़ल्ट मिलेगा अच्छा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अदायगी और उनकी पढ़ना और सुर कहाँ जा रहा है, कहाँ सुर से आउट हो गए, ठीक, ये सब जो है वो देखना है। बिल्कुल सही कि इन्होंने कहाँ से उठाया, कहाँ शुरू किया, किस तरह। जो इन्होंने माशाल्लाह भी बच्चे ने दूसरे में पढ़ा है जी, तो और पहले ने भी पढ़ा है, हमने जज किया इसको। अब ये बच्ची आएगी, देखते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल तो सही। मालूम हो जाएगा कि इनमें किसने अदा किया है, सुभान अल्लाह, कौन सुर से आउट हुआ है, कहाँ सुर ले गया, फिर कहाँ उसने गिराया। क्या बात। उस हवाले से आज इंशाल्लाह। आप पहले दिन आए, लेकिन आज आपने पहले दिन ही बता दिया कि आप उस्ताद हैं। जी बस कोशिश ये है, जज़ाकल्लाह, क्योंकि हमें भी- जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। नाज़रीन कराम, सेगमेंट है कौन बनेगा सच की आवाज़, और ब्रेक पे जाने से कबल हमारे दो पार्टिसिपेंट्स नबील और अब्दुल रहीम ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल की, और मुसैयब भाई ने अपनी राय का इजहार भी किया, बच्चों की हौसला अफजाई भी की। अब बिना किसी ताख़ीर के मैं अपनी तीसरी जो हमारी पार्टिसिपेंट हैं आज के मुकाबले की और आखिरी पार्टिसिपेंट हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ इक़रा कंवल तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माप में हदिया नात पेश फरमाएँ। इक़रा कंवल। आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे, वुसअते कौलो मकाम में रोशनी है आपसे, आपका सदका है दुनिया।
माने में वक़ारे आदमी है आपसे आपका सदका है दुनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थी इकरा कंवल जो अपने मखसूस अंदाज में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल कर रही थी। और यहाँ पर आकर आज मुकाबले के शुरका तमाम होते हैं, मुकाबला तमाम होता है, पार्टिसिपेंट्स मुकम्मल हुए। जजेस अपने जो नंबर हैं वो यकीनन मुरतब कर रहे हैं। हमारे दरमियान कमांडर जाकिर साहब मौजूद हैं और हम हर साल जब ये आते हैं तो पूछते हैं कि आपको कैसा लगा आज का मुकाबला और आप इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है इन्होंने पढ़ा और जो सुर हैं और हर लिहाज से लग ऐसा ही रहा है कि मुकम्मल भरपूर तैयारी करके आए हैं तीनों बच्चे। माशाल्लाह लाजवाब, मज़ा आया, सुनने का भी मज़ा आया। ठीक, तो अब ये तो जजेस बताएंगे। ठीक मैं आपके पास दोबारा आऊँगा और विजन 2040 के हवाले से मज़ीद कुछ बात करूँगा। अभी हम जजेस की राय मुकम्मल कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। खाकी भाई क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले जो नबील इब्राहिम आए, नबील यासीन साहब, तो इन्होंने नात अच्छी पढ़ी माशाल्लाह, इंतखाबी कलाम भी अच्छा था और नात जम के पढ़ी है। अब हमने तो अपने हिसाब से नंबर दे दिए हैं, जब आप टोटल करेंगे फिर अंदाज़ा होगा कि कौन अव्वल कौन। वैसे आज के मुकाबले में आपको क्या लगा दूसरे दिनों के मुकाबले में? देखिए, अब जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये दूसरे राउंड में ये तमाम बच्चे तैयारी से आ रहे हैं। ठीक। अब इनमें तीनों में से अगर कोई ज़रा सी तैयारी उसकी हल्की होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक प्रोग्राम में हमने जाके अच्छा पढ़ दिया, दूसरे प्रोग्राम में अगर हम गए तो उसमें कुछ उस तरीके से नहीं पेश कर पाए, हालांकि बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग दिन की कारकर्दगी अलहदा होती है। सही, बिल्कुल सही है। अब्दुल रहीम आए, इन्होंने भी अच्छी नात पढ़ी, थोड़ी सी ये उजलत में थे, सुर ज़रा टिका के नहीं लगा रहे थे। अच्छा, बहरहाल ये कि अच्छी नात पढ़ी। अच्छा, ये बच्ची जो आई इकरा कंवल, इन्होंने अच्छी नात बहुत अच्छा स्टार्ट किया, शुरू किया। और मैं जब जब अंतरे पे गई ना तो वहाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हैं, स्केल थोड़ा सा आगे पीछे हुआ अंतरे में। ठीक। बहरहाल इनकी सलाहियत के मुताबिक और जो कवायद व ज़वाबित हैं हमने नंबर दे दिए हैं। जब आप इसको टोटल करेंगे फिर ऐलान आप ही करेंगे, आप फैसला आप करेंगे। ठीक है, फैसला आप करेंगे, सिर्फ ऐलान मैं करूँगा। जी मोइन कादरी साहब। जी इमरान भाई, असल जो नात की जो बेसिक है उस हिसाब से बच्चों ने कुछ ने पढ़ा और कुछ ने नहीं पढ़ा। अच्छा। जिस तरह खाकी भाई ने अभी फरमाया कि नबील यासीन जो सबसे पहले शरीक मुकाबला थे हमारे, जी जी, तो अगर पॉइंट सुर ऊपर को पढ़ते तो और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते। और माशाल्लाह अब्दुल रहीम का भी यही मामला रहा कि एक तहम्मुल जो पढ़ने में हुआ करता है या होना चाहिए वो नज़र नहीं आया। लेकिन नात बहुत अच्छी, इंतखाब बहुत अच्छा, कलाम इंतखाब। और नबील यासीन का भी इसी तरह। इकरा कंवल जो है उनका भी मैं समझता हूँ कलाम इंतखाब बहुत अच्छा। और लेकिन उसमें ये रहा कि सुर थोड़ा सा मेरे हिसाब से अप रहा। अच्छा, अगर सुर को थोड़ा सा उसमें एक नीचे करके छोटे सुर में अगर स्टार्ट होता तो अंतरा बासानी लगाती। अंतरे में थोड़ा वो तंग नजर आई पढ़ने में, कि उनको जैसे परेशानी हो रही है। तो ये बेसिक है जो हमारे असातिज़ा ने हमें भी समझाई है, बताई हैं कि किस तरह आवाज़ को आपके स्केल से शुरू करना है, आपको अंतरे में आपने कहाँ लेके जाना है अपनी आवाज़ को, और उतार चढ़ाव आवाज़ का क्या होना चाहिए। सही हो गया। चलिए, ये बहुत ठीक बात हो गई, बेहतर बात हो गई। और अगर आप लोग इसी तरह इन बच्चों की तरबियत करते रहे तो 2040 में ये कमांडर सिटी के बेहतरीन नातख़्वा होंगे। हम आपको तैयार करके दे रहे हैं, कमांडर सिटी के बेहतरीन नातख़्वा। ये भी एक स्किल है, स्किल डेवलपमेंट है। और आप तो बता रहे थे कि आपने एक कुरानिक सेंटर बाकायदा बनाया है, तो मेरे ख्याल है नात के लिए भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो कुछ उसके बारे में मज़ीद बताएं। ये कुरानिक सेंटर के हवाले से आप जैसे ऑफ द कैमरा बता रहे थे, और ये भी बताइए कि ये 20 साल मतलब आपने क्या सोचा कि 20 साल में मुझे फ़लाँ काम करना है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, जब भी आप कोई भी विज़न बनाते हैं तो एक टाइम पीरियड तो
ज़रूरी हो जाता है प्लानिंग के लिए, क्योंकि मैं फ़ौज में रहा हूँ, 28 साल मैंने फ़ौज में गुजारे हैं, तो हम प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे। बिल्कुल सही। क्योंकि जितनी परफेक्ट आपकी प्लानिंग होगी उतनी परफेक्ट डिलीवरी उतनी आसान होगी। बिल्कुल ऐसे। तो आपकी जो प्लानिंग है वो प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ ना प्लान करें जो अचीव ना कर सके। बिल्कुल। तो एक तो जब विजन मैंने प्लान किया 2040, तो वो इस तरह से प्लान किया कि हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से 2040 तक इस मुल्क को बदलना है, और उसके फिर 3 हिस्से किए। ठीक। एक विजन 2025 है, एक विजन 2030 है, एक विजन 2040 है, और फिर उसको डॉक्यूमेंट किया। अच्छा। उसके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइन किए ठीक कि है। हमने 2025 तक क्या करेंगे 2025 तक। अब 2025 तक हमने एक बस्ती आबाद करनी थी जिसके अंदर 5000 लिविंग यूनिट बना के 25,000 लोगों को एक जगह लाना था। ठीक है। और उनको एक बेहतरीन निज़ाम देना था। सही। ठीक है, ताकि वो एक मिसाल बन सके। सही। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, 300 फैमिलीज़ वहाँ शिफ्ट हो गई हैं। सही। और इंशाल्लाह 2025 तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। ठीक है, और सिर्फ ये दरो दीवार नहीं है, ये एक निज़ाम ज़िंदगी है जो हमने देना था, जिसमें बच्चों की ग्रूमिंग, उनकी तालीम, तरबियत, स्किल डेवलपमेंट, यूथ के ज़िंदगी बदल दो प्रोग्राम्स, उनको बिजनेसमैन बनाना, वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों को एम्पावर करना ताकि वो मर्दों के शाना बशाना काम कर सकें, और वहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगाना ताकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हम वहाँ पैदा कर सकें। ये 2025 ये 2025 तक। और फिर वहाँ पे यतीम खाना, ओल्ड होम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इसमें कुरानिक सेंटर। जी जी। और एक जिसकी आपने मुझसे सवाल किया कि कुरानिक सेंटर, ये कुरानिक सेंटर एक बिल्कुल डिफरेंट एक बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले साल तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर कुरान पाक समझाया जाएगा। वाह। ठीक है, क्योंकि आज तक हमने ज़ोर दिया तिलावत पे, किरत पे, उसको पढ़ने पे हमने ज़ोर दिया, फोकस किया, लेकिन हमने फोकस नहीं किया कि इसको समझा जाए। ठीक। तो ये प्योरली जो, क्योंकि जब मैंने कुरान पाक पढ़ा और समझा तो वहाँ से मुझे वो आयतें मिली जिस पे मैंने विजन 2040 बनाया। ज़बरदस्त। ठीक है, कि कामयाबी के सारे गुर रब ताला ने कुरान पाक में दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले चूँकि इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना है, ये पहला इंस्टीट्यूट होगा और बहुत जदीद होगा। इसके अंदर डिजिटल लैब्स होंगी जिसमें एक बहुत प्रॉपर तरीके से पारा 1 से लेके पारा 30 तक हर से पारा एक परफेक्ट तरीके से समझाया जाएगा। बेहतरीन। ठीक है, यहाँ पे हम अरबी क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, हम लैंग्वेज भी सिखाएंगे बच्चों को, अरबी लैंग्वेज, ताकि वो खुद जब कुरान पाक पढ़ें तो उनको उसकी समझ में आए, यानी उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना हो। जी, सहारे की जरूरत नहीं। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगा। क्या बात है, क्योंकि वहाँ पे सारे रिलीजन आ रहे हैं ना। हमारे सिटी में सबके लिए सारी कम्युनिटी आ रही है, वहाँ हिंदू भी आ रहा है, वहाँ क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, वहाँ आगा खानी भी आ रहे हैं, वहाँ मतलब हर तरह के लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए। ठीक है, तो ये जो कुरान को समझाना है, इसके लिए किसी मज़हब से आपका ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स वहाँ दाखिल होगा, और इंशाल्लाह जो प्रोग्राम 1 साल या 1.5 साल का हम कोर्स रखेंगे उसमें वो मुकम्मल कुरान पाक समझ के बाहर निकलेगा। क्या बात। ठीक है, उससे ज़रूर उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने कुरान पाक समझा और उसको जब मैंने अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट किया तो मैंने अपने आप को मुकम्मल एक बदला हुआ इंसान महसूस किया। बिल्कुल। और जब मैं कारोबार में आया और मैंने वो सारे उसूल इम्प्लीमेंट किए जो कुरान पाक के थे कारोबार में, तो मेरे कारोबार फ्लोरिश कर गए, बरकतें आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ हर शख्स का कारोबार फ्लोरिश करे और एक खुशहाल सुभान अल्लाह सोसाइटी ये बड़ी बात है कि इंसान नेक नियत हो, और जब खुद तरक्की करे तो चाहे दूसरे भी तरक्की करें, और अल्लाह उसी शख्स को तरक्की देता है जो दूसरों के लिए भी ऐसा ही सोचता है। आज सच टीवी के प्लेटफॉर्म से हम जनाब से ये भी गुजारिश करेंगे, जैसे कुरान सेंटर बनाया है वैसे नात सेंटर भी बनाएं, और नात पढ़ने वालों के लिए भी कोई एकेडमी बनाएं,
बहुत अच्छा हो जाएगा। नाज़रीन कराम, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नताइज मुरतब करके इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। नाज़रीन कराम, ब्रेक पे जाने से कबल जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सेगमेंट है कौन बनेगा सच की आवाज़, और तीनों शुरका ने अपने अपने तौर पर नात पेश की। नताइज मुरतब हो चुके हैं और मेरे पास नताइज आ चुके हैं। तजस्सुस इसलिए कायम रखते हैं ताकि लोग देखते रहें, जो हमारे मुस्तकिल देखने वाले हैं वो देखते हैं और उनके मोहब्बतनामे हम तक पहुँचते हैं। बहरहाल इन बच्चों का पढ़ना अपनी जगह खुद एक कामयाबी है। जो नाते रसूल पढ़ रहा है वो अपनी जगह कामयाब है। अब बिना किसी ताख़ीर के मैं नताइज का ऐलान कर रहा हूँ। आज के मुकाबले के विनर जो अगले मुकाबले के लिए क्वालिफ़ाई कर गए वह हैं नबील यासीन। नबील यासीन तशरीफ़ लाइए। आपको बहुत बहुत हम हदिया तहनीत पेश करते हैं कि आपने अगले मरहले के लिए क्वालिफ़ाई किया है और उम्मीद करते हैं कि आप अगले मरहले में और अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। कोई ख़ास टिप अगर आप लोग जल्दी से इनको बस ये है कि अब जो ये नात पढ़ें तो थोड़ा इस सुर को ज़रा सा ऊंचा कर लें बस, तो इनके लिए और अच्छा हो जाएगा। मोइन साहब, और बिल्कुल सही बात है कि अगले मरहले के लिए जब ये आएँ तो और ज़्यादा तैयारी के साथ आएँ, और क्योंकि बुनियाद को तो देखा जाता है ना, अब ये खर्च को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। वो ठीक है अपनी जगह है, बुनियाद अच्छी होगी तो इमारत अच्छी होगी। ठीक हो गया। कमांडर साहब, आप भी अपनी जगह एक जज तो हैं। जी जी, मेरा ख्याल है कि बहुत सही फ़ैसला हुआ है, मुनासिब। जजेस ने अच्छा फ़ैसला दिया है और बच्चे ने वाकई इन अच्छा तीनों में बेहतर पढ़ा है। चलें, अच्छी बात हो गई। मुसैयब भाई, इस बच्चे के लिए कोई ख़ास आप माइक उठा लें, माइक उठा लें। बस बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है जो इन्होंने किया है और बेहतर समझते हैं, चूँकि मेरी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। हाँ, मेरा मनक़बत ख़वानी से, नवा ख़वानी से मेरा ताल्लुक़ है, मगर नात ख़वानी के लिए ज़रा मैं कम होती हूँ। बाकी ये इन्होंने लेकिन रमूज़ से तो सारे वाक़िफ़ हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत मगर मैंने अपने हिसाब से जज किया, उन लोगों ने अपने हिसाब से जज किया। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। और अल्लाह का शुक्र है कि जजेस सही फ़ैसले कर रहे हैं और सभी उस पर सहमत हो रहे हैं और सब उसको मान रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जीतने वाले भी और जो नहीं जीत पाए। बहरहाल ये तो मुकाबला है, बहुत अच्छी बात है। कमांडर साहब से अगर एक बात मैं और कर लूँ, 2025 तक की बात हुई थी, उसमें आपने कहा कि मेरा विज़न 2030 का अलग है। तो 2030 का क्या विज़न है? वक्त थोड़ा सा है, आप बताइए। 2030 में हमने ये मॉडल जो इस वक्त हम 25 में मुकम्मल करेंगे, इसको 9 मज़ीद शहरों में अच्छा फैलाना है। अभी हम कराची में इसको कॉपी करना है, तो उसमें बड़े बड़े तमाम शहर हैं, जिसमें इस्लामाबाद है, लाहौर है, कोयटा है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, सखर है, हैदराबाद है। 10 बड़े शहरों तक हमने इसको फैलाना है और 5000 से हम चले जाएंगे 50,000 पे, माशाल्लाह, घरों पे। ठीक है, और फिर 30 to 40 इसकी एक्सपेंशन है। जहां हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा उधर एक्सपेंशन तेज़ होगी। तो ये 1 मिलियन हाउसेज हैं, ताकि 50 लाख लोगों को एक चारदीवारी के अंदर ला के उन्हें एम्पावर करके एक बड़ी इकोनॉमिक फोर्स। 50 लाख बहुत होते हैं। जी जी, ठीक है। तो आप देख लेना, इसराइल की आबादी 60 लाख है और पूरी दुनिया के 70% इकोनॉमिक्स को वो अफेक्ट कर रहा है जी। तो हम 50 लाख क्यों नहीं कर सकते? इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। ज़बरदस्त। तो ये हो गया 2030 एंड देन 30 to 40, 1 मिलियन। ठीक है, ये 1 मिलियन है, बहुत बहुत अच्छा। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि परवरदिगार आलम आपके विज़न में कामयाबी अता फरमाए। 2 मिनट मेरे पास हैं जो इजाफी हैं, उसके बाद फिर मुसैयब भाई के पास जाना है। तो 2 मिनट में मोइन भाई नात सुना देंगे या जनाब सुना देंगे मौला की बारगाह में? मैं पढ़ता हूँ। 2 मिनट है। तो अगर आप 2 शेर पढ़ दें फिर मैं माइक दीजिएगा। आई थिंक बगैर माइक के पढ़ दीजिए, सिर्फ 2 मिनट। 2 शेर ही पढ़ूंगा। 2 शेर।
अताए खालिक़े अकबर, अताए खालिक़े अकबर, अली मौला रसूल अल्लाह के दिल पर, रसूल अल्लाह के दिल पर, अली मौला विलादत पाई मस्जिद में शहादत पाई, विलादत पाई काबे में शहादत पाई, मस्जिद में फिदाए साक़िए कौसर, फिदाए साक़िए कौसर, अली मौला अताए खालिक़े अकबर, अली मौला जज़ाकल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुज़ार मोइन ख़ान क़ादरी साहब आपका, अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब आपका, कमांडर साहब आपका, मुसैयद साहब आपका, तमाम देखने वालों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्पॉन्सर्स का, बिलखुसूस कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिनका मुस्तकिल तामुन हमें हासिल रहता है, कराची ज़ायक़ा हलीम का बहुत बहुत शुक्रिया, कारवान अमीर हमज़ा का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से दमथल स्वीट्स वाले जिनके गिफ्ट हैम्पर्स तमाम नाख़वानों के साथ जाएंगे, मलका मसालाजात बनाने वालों का शुक्रिया, मुगलिया निम्को बनाने वालों का शुक्रिया, मारूफ स्वीट्स बनाने वालों का शुक्रिया, याकूब एंड शहबाज कंस्ट्रक्टर्स वालों का शुक्रिया, दमथल के अलमुंतज़िर गार्डन बनाने वालों का शुक्रिया, फूड बस्ती उनकी जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और तमाम ही वो लोग कि जो हमारे लिए दुआएं करते हैं। टैंक बनाने वालों का ताउन हमें हासिल है, ऑलपर्स बनाने वालों का ताउन हमें हासिल है। इन सब के लिए ढेरों दुआएं कि आपके ताउन की वजह से ये इबादत जारी और सारी है। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर व सवाब अता फ़रमाए। कल इंशाअल्लाह किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान सैयद इमरान मेहदी को इजाज़त दीजिए। आज 21वीं रमज़ान है, शहादत अमीरुल मोमिनीन की मुनासबत से जनाब मुसैयब रिज़वी साहब के कलाम पर हमारी ट्रांसमिशन का इख्तिताम होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कलाम में मौला की शान में पेश कर रहा हूँ जो कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से आखिरी वक्त में मौला ने वसीयत की। 3 अशार में पेश करता हूँ उसके। है खुदा हाफिज़ तेरा, है खुदा हाफिज़ तेरा, आखिरी जुमला ने रो के ज़ैनब से कहा, है खुदा हाफिज़ तेरा, है खुदा हाफिज़ तेरा, सब यतीमों का मेरे तुम ही बनोगी आसरा, वक्त ये साबित करेगा तुम हो मिसले फातिमा, सूरत अब्बास तेरे साथ है मेरी दुआ, है खुदा हाफिज़ तेरा, इसलिए ये जाकनी मेरे लिए दुश्वार है। मैं तुझे कैसे बताऊं क्या मुझे आज़ार है, मेरी आंखें देखती हैं तुझको बेटी बेरदा, है खुदा हाफिज़ तेरा, है खुदा हाफिज़ तेरा, मैं तुझे कैसे बताऊं गम मनाने हैं तुझे, अलकमा के सामने आंसू बहाने हैं तुझे, आज बेटी रोक ले,
आज बेटी रोक ले आंखों में अपनी अलकमा, है खुदा हाफिज तेरा। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। वारिसे तत्हीर है तू ये बताने के लिए, शाम जाएगी तू, शाम जब जाएगी तू खुतबे सुनाने के लिए, काम आएगा मेरी बेटी तेरे लहजा मेरा, है खुदा हाफिज तेरा, है खुदा हाफिज तेरा, है खुदा हाफिज तेरा। सब गमों के बाद भी ये मेरी बेटी एक दिन बागी यहीं कहलाएगी, दर बदर अपने वतन में बेवतन हो जाएगी, और तेरे सर पर करेंगे संग बारी अश्किया, है खुदा हाफिज तेरा। मेरा गाजी मेरा शब्बर और मेरा शबीर भी